बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, स्पोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर नंबर 13 हमने स्टार्ट किया हुआ है। लेक्चर नंबर 14 है हमारा। आज का जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स एंड रोल ऑफ टेंडन एंड लिगामेंट्स। अगर सबसे पहले टाइप्स ऑफ जॉइंट्स की बात की जाए तो बच्चे यहाँ पे जॉइंट्स के बारे में लिखा हुआ है, आ जॉइंट इज़ आ लोकेशन, एक ऐसी लोकेशन होती है इन विच टू आर मोर, जिसमें से दो या दो से ज़्यादा बोन्स में कॉन्टैक्ट, आपस में एक कॉन्टैक्ट बना रही होती हैं। दे प्रोवाइड मूवमेंट। बच्चे, वहाँ पे कॉन्टैक्ट बनाने के बाद उसको प्रोवाइड क्या कर रही होती है? मूवमेंट प्रोवाइड कर रही होती है। एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, और उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है। उस चीज़ को हम कह रहे होते हैं जॉइंट्स। आगे बच्चे, अगर इसकी क्लासीफाई किया जाए, ठीक है, इसको तो हम इसको क्लासीफाई कर रहे होते हैं इसकी मूवमेंट की बेस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा हुआ है, पहली जो इसकी क्लासिफिकेशन की गई है, पहली टाइप है वो है इमूवेबल, या उसको कहा जा रहा होता है कि जो मूव नहीं कर सकते, फिक्स जॉइंट्स। सेकंड वाला स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, जो थोड़े से मूव कर सकते हैं, बल्कि ज़्यादा नहीं कर रहे होते लेकिन थोड़ा बहुत मूव कर रहे होते हैं। लास्ट है बच्चे मूवेबल जॉइंट्स, यानी कि जो मूव कर सकते हैं ईजीली। पहले अगर हम लोग फर्स्ट वाले को पढ़ लें, इमूवेबल फिक्स जॉइंट, जो कि मूव बिल्कुल नहीं कर सकते, एक जगह पे फिक्स होते हैं, तो सच जॉइंट्स अलो नो मूवमेंट, इनके अंदर कोई भी मूवमेंट वगैरह नहीं हो रही होती। एग्जांपल में अगर देख लें तो जॉइंट्स बिटवीन द स्कल, तो बच्चे ये जो आपकी खोपड़ी होती है, स्कल होता है, इसके दरमियान में जॉइंट्स नज़र आ रहे होते हैं ना, उसको हम कह रहे होते हैं इमूवेबल या फिक्स जॉइंट। सेकंड वाले की अगर बात करें स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, तो ऐसे जॉइंट्स जो क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, सच जॉइंट्स अलो स्लाइट मूवमेंट, बच्चे कम जो होती है ना वो मूवमेंट करवा रहे होते हैं। एग्जांपल में यहाँ पे लिखा है जॉइंट्स बिटवीन द वर्टिब्रे, यानी कि यहाँ पे जो डायग्राम बनी हुई है आपकी, जो ये रीढ़ की हड्डी होती है, इनके जो जॉइंट्स होते हैं ना, इनको कहा जा रहा होता है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, यानी कि ये काफ़ी कम मूव कर रहे होते हैं इसलिए। आगे अगर मूवेबल जॉइंट्स की बात की जाए बच्चे, जो इजीली मूव कर सकते हैं, हर डायरेक्शन में हम कह सकते हैं उनको वो मूव कर सकते हैं, ठीक है, तो दे अलो वैरायटी ऑफ मूवमेंट, तो इनके अंदर वैरायटी ऑफ मूवमेंट होती है। एग्जांपल में लिखा हुआ है बच्चे शोल्डर जॉइंट्स, हिप जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट्स, आपकी जो कोहनी होती है वहाँ के, नी जॉइंट्स, ये डिफरेंट जो होते हैं ना उनके अंदर मूवमेंट लिखी हुई है, ठीक है, वैरायटी के अंदर लिखा हुआ है और डिफरेंट उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है। अब बच्चे यहाँ पे जो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, इनकी जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा टाइप्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो होती है ना वो मेन जो इनकी टाइप्स हैं उनको डिस्क्राइब किया गया है। पहली उन्होंने लिखी हुई है जी हिंज जॉइंट्स, और सेकंड वाली लिखी हुई है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। अब जो हिंज जॉइंट्स होती है इसकी ज़रा डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं कि मूव बैक एंड फोर्थ लाइक हिंज ऑन आ डोर अलो मूवमेंट इन वन प्लेन, नी एंड एल्बो। तो बच्चे इसकी डेफिनेशन में ये है कि जो ऐसे जॉइंट्स जो कि 90 डिग्री में मूव कर सकते हैं, जैसे कि आपकी ये कोहनी होती है ना वो 90 डिग्री पे मूव कर रही होती है। जैसे आपने एक डोर की एग्जांपल ले लें तो वो क्या कर रहा होता है कि आगे पीछे ही ऐसे मूव कर रहा होता है, यानी कि चारों पूरी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा होता, सिर्फ 90 का जो एंगल होता है ना उसमें मूव कर रहा होता है। तो उसको हम कह रहे होते हैं कि ये जो है ना वो कौन सा है, हिंज जॉइंट है। यहाँ पे अगर बात की जाए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो बच्चे ये क्या कह रहा होता है, अलो कह रहा होता है मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि चारों तरफ, हर तरफ जो होता है वो इजीली मूव कर सकते हैं ये वाले जॉइंट्स। इसके एग्जांपल में आ जाता है हिप एंड शोल्डर। अगर डायग्राम के ज़रिए से ये दोनों को देखा जाए, यहाँ पे मूवेबल जॉइंट्स है, हमने बात की है कि काफ़ी ज़्यादा इसकी टाइप्स होती हैं, लेकिन मेन जो होती है वो कौन कौन सी हमने पढ़ी है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, और सेकंड वाला हमने पढ़ा है हिंज जॉइंट्स। अब बच्चे हिंज जॉइंट हमने कहा था कि ये जो होती है ना वो नी, या फिर कहाँ पे, यहाँ पे एल्बो, यहाँ पे होती है, ठीक है। तो ये आपका ये वाला जो पोर्शन होता है और ये वाला जो होता है ये 90 के डिग्री यानी कि मूव कर सकता है, ये यहाँ से ऊपर और थोड़ा फिर नीचे, ये दो। उसके बाद अगर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की बात की जाए तो हमने कहा था ये शोल्डर्स के अंदर और यहाँ पे हिप के अंदर मौजूद होते हैं। तो बच्चे अगर आप यहाँ पे अपने शोल्डर को, अपने बाजू को हिलाएं ना, तो वो क्या कर रहा होता है, सारे डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो ये इन दोनों टाइप्स में डिफरेंस है। और यहाँ पे जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं, जो चारों तरफ ये मैक्सिमम जो होता है ना वो 360 डिग्री पे मूव कर रहा होता है चारों तरफ। अब हमारा ये सेकंड वाला टॉपिक था, वो तो हमने टाइप्स पढ़ ली, 3 टाइप्स होती हैं। एक हमने कह दिया कि वो फिक्स्ड होती है एक जगह, दूसरी हमने कह दिया कि वो स्लाइटली थोड़ी सी मूव कर सकती है, और तीसरी हमने कह दिया कि वो हर डायरेक्शन में मूव कर सकती है।
अब बच्चे अगर दूसरे टॉपिक का यहाँ पे बात की जाए, रोल ऑफ टेंडन एंड लिगामेंट्स, तो हमने ये टेंडन और लिगामेंट्स की टर्म्स और ये डायग्राम मैंने आपको पहले भी बताई हुई है ऐसे ही, ठीक है। तो आज इसको ज़रा रीड कर लेते हैं। रोल, ये हमने साइड बॉक्स में पढ़ा हुआ था पहले। टेंडन एंड लिगामेंट आर बैंड, इन दोनों के बारे में बच्चे लिखा हुआ है कि ये दोनों जो टेंडन एंड लिगामेंट्स होते हैं ना, आर बैंड्स होते हैं ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ मेड अप ऑफ कोलेजन। बच्चे हमने पहले भी बात की हुई थी, ये फाइबर्स रेशो से मिलके बने होते हैं, ठीक है। अब टेंडन्स की अगर डेफिनेशन देख ली जाए, आर टफ बैंड एंड अटैच मसल टू बोन्स, और हमने बात की थी जो आपका मांस होता है ऊपर वाला वो आपकी बोन्स के साथ जहाँ पे अटैच होता है, ये वाली डायग्राम में ये वाला, ये स्किन जब आपकी बोन्स के साथ अटैच होती है तो इसको हम क्या कह रहे होते हैं, ये टेंडन है। अब यहाँ पे इसका फंक्शन लिखा हुआ है ये ब्लड में, व्हेन आ मसल कॉन्ट्रैक्ट। बच्चे क्योंकि हमने बात की है कि मसल्स और बोन आपस में जो होती हैं वो अटैच होती हैं, तो यहाँ पे किया है जब एक मसल जो होता है ना वो कॉन्ट्रैक्ट, आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नज़र आ रहा है, श्रिंक हुआ हुआ सिकुड़ा हुआ नज़र आ रहा है। जब वो श्रिंक होता है तो टेंडन जो होता है एक्सर्ट कर रहा होता है आप पुलिंग फोर्स, तो एक जो खिंचाव की फोर्स होती है वो अप्लाई कर रहा होता है, विच मूव एज आ रिजल्ट, जिसके नतीजे में मूवमेंट हो रही होती है, बोन्स के साथ जो मसल्स होते हैं उसको मूव करवा रहे होते हैं। अगर लिगामेंट की बात की जाए तो बच्चे ये उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आर स्ट्रॉन्ग होते हैं बट फ्लेक्सिबल हमने कहा था थोड़े लचकदार होते हैं बैंड, एंड जॉइन वन बोन टू एंड अदर एट जॉइंट्स। तो बच्चे ये वाले जो दरमियान में आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले डिजिट्स इनके दरमियान में जो होते हैं ये हम कह रहे होते हैं ये लिगामेंट्स है, जो एक बोन को दूसरी बोन, ये वन बोन और ये दूसरी बोन को आपस में साथ जोड़ रहे होते हैं। अब इसका क्या होता है कि ये प्रिवेंट बचा रही होती है डिसलोकेशन ऑफ बोन एट्स जॉइंट। तो डिसलोकेशन का मतलब होता है निकल जाना वहाँ से, ठीक है। तो इसकी जो डिसलोकेशन होती है ना उसको प्रिवेंट कर रही होती है। तो ये आपके आज के थे 2 टॉपिक। तो अब बच्चे अगर बुक से इसकी रीडिंग को देखें हम, तो बच्चे यहाँ से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। तो बच्चे ये वाला जो टॉपिक है आपका ये बोर्ड लॉन्ग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्वेश्चन आ रहा होता है, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स एंड गिव इट्स एग्जाम्पल के साथ आपने इसको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। अब यहाँ से हमने वो स्टार्ट किया हुआ था, जो सारे पॉइंट्स थे वो मैंने आपको स्लाइड में दिखा दिए थे। यहाँ से हमने बात कर ली थी कि जॉइंट्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, 2 और मोर बोन्स कॉन्टैक्ट आपस में कर रही होती हैं और मूवमेंट को लो करवा रही है, मैकेनिकल सपोर्ट उसको प्रोवाइड कर रहा होता है। अब इनकी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी, उसकी बेस पे हो रही होती है बच्चे, मूवमेंट की बेस पे हम कर रहे होते हैं। इमूवेबल पहले वाला, ठीक है, उसकी डेफिनेशन प्लस साथ में उसकी यहाँ पे एग्जांपल, और यहाँ पे आपको वो स्कल बता दिया हुआ जो पहले वाली एग्जांपल है ना, यहाँ पे आपकी इमूवेबल जॉइंट्स, ये वाली डायग्राम उसके रिलेटेड, उसको देख लेना। स्लाइटली मूवेबल, तो बच्चे ये जो आपको डिजिट नज़र आ रही है ना, ये आपकी रीढ़ की हड्डी के उन्होंने बताया हुआ है स्लाइटली मूवेबल, कि इसकी वजह से ये जो अंदर कार्टिलेज होती है ये थोड़े से मूव कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे थर्ड वन जो बात की थी हमने मूवेबल जॉइंट्स, तो ये क्या हमने कहा था, वैरायटी ऑफ मूवमेंट, और उसके बाद हमने इसकी एग्जांपल पढ़ ली थी। नेक्स्ट बच्चे हमने इसको क्लासीफाई कर दिया था, हमने कहा था इसकी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स होती हैं, लेकिन 2 जो होती है ना इसकी मेन टाइप्स होती हैं, यहाँ पे हमने उसको डिस्क्राइब किया हुआ है, ये दोनों यहाँ पे बता दिए। और बच्चे इनमें आपको डिफ्रेंशिएट भी पूछा जा रहा होता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, लॉन्ग में आएगा तो सारा आएगा और यहाँ पर आपको इन दोनों में शॉर्ट आ रहा होता है, ठीक है। ये हमने कहा था कि 90 डिग्री पर सिर्फ मूव कर रही होती हैं, और यहाँ पर हमने कहा क्या है कि चारों डायरेक्शन में, मतलब चारों नहीं, हर एक डायरेक्शन में ये क्या कर सकती हैं, ईजिली मूव कर सकती हैं। तो ये आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन था वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, तो बच्चे यहाँ तक जा रहा है, इसको देख लेना। ये यहाँ पे लास्ट पे आपके साइड बॉक्स में एक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, द नेक जॉइंट्स। बच्चे जो आपकी गर्दन में जो उसके जॉइंट्स होते हैं बिटवीन वर्टिब्रल, जो कॉलम होती है रीढ़ की हड्डी के दरमियान में, एंड हेड अलो द मूवमेंट साइड ऑफ, कैन यू थिंक व्हाट वुड हैव हैपन इफ़ इट वर आ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। बच्चे इसमें उन्होंने कहा है कि अगर आपकी गर्दन में आप क्या कर सकते हैं कि आगे पीछे थोड़ी सी मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा ही आप जो होता है ना उसको मूव करवा सकते हैं। अगर आपकी गर्दन के अंदर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, जो हमने यहाँ पे बात की है कि वो हर डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, अगर वो हो तो फिर क्या होगा, तो बच्चे आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना नेक के अंदर, वो टूट जाती है, क्योंकि आप हर डायरेक्शन में मूव नहीं करवा सकते अपनी गर्दन को, ठीक है। सेकेंड वाला जो हमारा टॉपिक था बच्चे वो ये वाला था, और ये जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड शॉट।
डिफरेंशिएट बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट्स, व्हाट आर द रोल ऑफ टेंडन एंड लिगामेंट्स, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है, ठीक है। पहले बच्चे यहाँ पे टेंडन एंड लिगामेंट्स बता दिया हुआ है कलेक्टिवली कि ये कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, कोलेजन फाइबर से मिलकर बने होते हैं। यहाँ से टेंडन जो होता है उसकी डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन जा रही है। अब ये वाला वेन से जो होता है ना, इसका आगे से टेंडन का फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, ये सारा इसका फंक्शन लिखा हुआ है जो हमने कह दिया कि वो क्या होते हैं कि मसल जो होते हैं ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, बोन्स के साथ जो होते हैं ना उसको पुल कर रहे होते हैं, एक फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो ईजिली मूव कर सकता है रिजल्ट उसके। सेकेंड वाला हमने यहाँ पे लिगामेंट बच्चे, यहाँ से उसकी डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है, यहाँ तक उसकी डेफिनेशन है, और उसके बाद ये वाला जो है उसका फंक्शन बताया हुआ है, फंक्शन प्लस उसकी डेफिनेशन यानी कि रोल भी बताया हुआ उसका, और उसके साथ साथ उसकी डेफिनेशन भी बताई हुई है। तो इसको देख लेना, सारे टॉपिक को इसको याद कर लेना। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग इसको ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।